Hi dear students, let's see this question that came from the topic of electromagnetism in the JEE Advanced Paper 2020 in Paper 1 Physics. This was a single choice correct question. A fairly simple question, a regular question. Most of the students in the advanced would have done this question. I'm going to give you amazing insights in this question. We will also see how the phenomena involved in this question is actually used in trains, in cross wheels. Basically, as I've already told you, this year JEE Advanced paper, it had a lot of questions from the real life examples, from the experiments that can be done in laboratories. So in that ways, the paper was very amazing. सो इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या हो रहा है. इस मैग्नेट को वी आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस एक्सिस. लेट अस अज्यूम वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. तो एक ऐसी डायरेक्शन ऊपर से देखने पे फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग फ्रॉम द टॉप अपन लेट से एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. सो मैग्नेट विल बी रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम द टॉप. अब we have to comment whether the disk is going to move in the same direction as the magnet, or it will not rotate at all, or it will rotate in the opposite direction, and we have to comment upon the rise in temperature if any. इस क्वेश्चन में बोला गया है ये एल्यूमिनियम है, डिस्क एल्यूमिनियम की बनी है, दैट मीन्स इट्स अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. सो यहाँ पे कोई भी ऐसा फोर्स इन्वॉल्व नहीं है जो कि फेरोमैग्नेटिज्म की वजह से आएगा, लाइक द फोर्स विच हैपेंस बिटवीन मैग्नेट एंड आयरन. वैसा कोई फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. वैसे एक क्वेश्चन तो बहुत ही इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं एक सिंगल शॉट में. ठीक है. बट अगेन इसकी एप्लीकेशन अपन देखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मैग्नेट है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है नॉर्थ साउथ. एंड एज आई सेड ऊपर से देखने पे ये मैग्नेट की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, ओमेगा नॉट. तो ये डिस्क का ओमेगा नहीं है, ये मैग्नेट का ओमेगा है. अब इफ यू फील तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी. ठीक है. और लेट से इस सर्कल में जा रही होंगी. ठीक है. तो अगर मैं इस व्यू को तुम्हें सामने से दिखाऊं, इस पूरे व्यू को, तो ये वो डिस्क है और ये वो सर्कल है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं. राइट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं. नाउ इफ एज मैग्नेट मूव्स अहेड, दैट मींस मैग्नेट विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो मैग्नेट इस तरफ जाएगा. सो थिंक इन दिस सर्कल द फ्लक्स गोइंग इनसाइड विल टेंड टू डिक्रीज, which will create objection in the disk. क्योंकि लेंस लॉ बोलेगा कि भाई अंदर जाता फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इस सर्कल में से, ये इसे अच्छा नहीं लगेगा, इसे तुरंत प्रॉब्लम हो जाएगी. और ये सर्कल या फिर बोल सकते हैं डिस्क का ये रीजन मैग्नेट को चेज करने लगेगा, सो दैट इट विल वांट टू अपोज द डिक्रीजिंग फ्लक्स. एंड हेंस वी कैन से द डिस्क विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. सो बेसिकली वी कैन से डिस्क का रोटेशन आ जाएगा इन दी सेम डायरेक्शन. बस इस इतनी इंफॉर्मेशन से ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. ऑप्शन सी और डी वैसे ही गलत हो गए. नॉट रोटेट लिखा हुआ है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन लिखा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा. राइट. बट इस क्वेश्चन में भी और भी इनसाइट्स हैं. रियलिटी में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या होता है, यहाँ पे एडी करंट जनरेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम ये वाला सर्कल देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी. अब इस हाफ की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इस हाफ में मतलब इतने रीजन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखें तो इतने रीजन में फ्लक्स इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज मैग्नेट इधर बढ़ रहा है. मतलब अगर मैं इधर की बात करता हूं तो अंदर जाता फ्लक्स इंक्रीज होने वाला है. तो ये चीज अपोज करें, करंट्स ऐसे जनरेट होंगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे लूप्स मान लूं तो करंट्स ऐसे जनरेट होंगे कि इस अंदर जाते फ्लक्स को अपोज करें. हेंस करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज. राइट. बिकॉज सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. हेंस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी. राइट. एंटी क्लॉकवाइज करंट्स की फील्ड बाहर आएगी और वो बाहर वाली फील्ड अंदर जाती इंक्रीजिंग फील्ड्स को अपोज करेगी. ठीक है. यहां पे क्या होगा, यहां पे जो इस रीजन में फ्लक्स कम हो रहा है. ठीक है. तो इस हाफ में फ्लक्स अगर कम हो रहा है, तो अगर मैं ऐसे लूप्स मानूं तो यहाँ पे जो फ्लक्स कम हो रहा है तो इसको अगेन हमें इंक्रीज कराना है. तो अंदर जाता फ्लक्स कम हो रहा है, तो इंक्रीज कराने के लिए करंट्स वापस से ऐसे ही एडी करंट्स जनरेट होंगे क्लॉकवाइज, ताकि अंदर इनकी फील्ड आए और वो जो कम होती हुई फील्ड है उसको इंक्रीज करें.
Hence we can say कि यहाँ पे एडी करंट्स ऐसे जनरेट होंगे और यहाँ पे एडी करंट्स ऐसे जनरेट होंगे. इन एडी करंट्स की वजह से हीट जनरेट होगी विच विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द डिस्क. हेंस वी कैन से कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होता एंड डिस्क विल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. सो ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात. अब इसका अपन यूज देखते हैं कि ट्रेन जो कि बहुत हाई स्पीड मूव कर रही है 300 किलोमीटर पर आवर 400 किलोमीटर पर आवर, उसको स्लो डाउन करने के लिए इस मैग्नेट को या फिर वी कैन से इस फिनोमेना को कैसे यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए यू कैन सी कि जैसे मान लो ये ट्रेन का व्हील है वर्टिकल और ये व्हील इस साइड के ऑब्जर्वर के लिए लेट अस से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. मतलब कि ये है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, मतलब ऐसे अंदर जा रहा है. इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज. ठीक है. तो वापस से क्या होता है जब ये मैग्नेट, जब फॉर एग्जांपल अब ये व्हील बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रही है एंड ट्रेन आगे जा रही है एंड वी हैव टू स्लो डाउन द ट्रेन. तो क्या करते हैं, एक मैग्नेट को जब इसके पास लेके आते हैं तो इस मैग्नेट से यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो अगेन सेम फिनोमेना होता है. यहाँ का जो सर्कल है इससे फील्ड अंदर जा रही है. ठीक है. तो जब ये सर्कल इस तरफ जा, अब सिंस ट्रेन आगे जा रही है तो कैन वी से दैट ये सर्कल नीचे जाने की टेंडेंसी रख रहा है. ठीक है, नीचे जा रहा है इनफैक्ट. तो इससे जो अंदर जा रहा था फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये कम होने लग जाएगा जो कि इस सर्कल को पसंद नहीं आएगा लेंस लॉ से. तो फिर ये सर्कल विल ट्राई टू स्टे इन दिस पोजीशन एंड हेंस इट विल स्लो डाउन. ये सर्कल जैसे ही आगे गया इस सर्कल में से फ्लक्स कम होने लग जाएगा. हेंस it will not want that, so it will want to stay just next to the magnet. Hence we can say the wheel is trying to slow down. Can you feel it? ये wheel ऐसे रोटेट कर रही थी और अब वो स्लो डाउन हो जाएगी because it will try to stay, this circle will try to stay next to the magnet. Hence this will reduce the speed of the train greatly. So my dear friends, this phenomenon is of great importance. I hope you would have enjoyed this solution. That's all. Thank you.